वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान करने से अनायास पाता था। थे विस्तृत ये बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। थी विस्तृत ये बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दिनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो, परे जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज वाजी मांग लो, जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन विषाद प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दिन याचकों से भी कैसे मधुर वचन करते हैं। करते यो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, करते यो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उनके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधार, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने ये सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्णदान हित की संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्व दिनों का घर भरता था। गो धरती गजवाजी अन्न धन वसन, जहां जो पाया दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रहे थे मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं, एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था, व्रत का निकष दान था, अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवे तीर खरा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को, किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहगलता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, विहगलता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कौन उधर है बंधु, सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनित अनुचर है। ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरेन बनो, तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो।
दोनों का संतोष, भाग्यहीनों का गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लवालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन या चिक और मन ही मन कुछ फरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकृत कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप जहू भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभी तो हो सुख विपिन पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधिच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि, कौन किससे कितना पाता है, ये लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़े वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं तो मनोज मात्र का बल है। जगा जगा कर हमें वही तो रखती नीत चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहाँ जाएगा, आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए, आप क्या लेंगे? सत्य मानिए, जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नव में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कस कर दाता को बोला निज भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रति याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, परन से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूं। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूं। सूर्य है या कि यक्ष है अथवा हरि के मायाचार हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर है या योनि इतर है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए
साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सूत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरो अयश की मृत्यु करो यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ करने की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और न ही नृप को अपना सेवक करने आया हूं। ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर, कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और ना कोई आप स्वयं सूरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच्ची मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहां, धन धाम धरा लेने को था क्या मेरे पास अन्यथा सूरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीची की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा, पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए ये दे कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक वाज का पंग तोड़ कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति ये नहीं शोभती नर को। ये तो निहित शरफ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। ये तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जय कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वो और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आशा तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जू समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोर रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से।